जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो बच्चों आज जो है कि प्रश्नावली 2.3 जैसे कि मैं बता दिया हूं कि प्रश्नावली 2.3 चल रहा है और ये सेशन चल रहा है। कम से कम लेक्चर 12 अभी तक कंप्लीट हो चुका है और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 13 है। और ये किन बच्चों के लिए है मैं ज़रा बता दूं, ये क्लास 10th हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो क्लास 10th लेक्चर नंबर 13 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्नावली 2.3 का आप अभी देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 का जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं बता दिया हूँ लेक्चर नंबर 12 में, और इस लेक्चर में आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, है ना। मतलब कि प्रश्न 5 का रोमन में 2 नंबर का क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें घात QX इक्वल टू घात RX रहेगा। मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कहता है। बहुपद PX, GX और QX और RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। पहले के लेक्चर्स में मैंने बता रखा है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और वो कैसे होता है, सारा मैं बता चुका हूं। तो पहले अगर आप लेक्चर नंबर 12 नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 12 देख लीजिए, इसके बाद इस लेक्चर को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूं, घात QX और घात RX, मतलब जो भागफल आएगा उसका घात और जो शेषफल आएगा उसका घात आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं क्योंकि मुझे एग्जाम्पल लिखना है PX का, GX का, QX का और RX का। PX आपका भाज्य है, GX आपका भाजक है, QX आपका भागफल है और RX आपका शेषफल है। तो देखिए बच्चों, माना कि PX, तो हमको खुद से एग्जाम्पल देना है कि PX का मान क्या रखेंगे, GX का मान क्या रखेंगे, QX का मान क्या रखेंगे और RX का मान क्या रखेंगे जिससे मेरा विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो जावे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, माना कि PX का मान x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर हमको लिखना है बहुपद। तो 1, 2, 3 और 4 ये बहुपद में आ गया। ठीक है, तो PX का वैल्यू मेरा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ये हो गया और GX का वैल्यू x² माइनस 1 हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया है। अब जो है कि PX को GX से डिवाइड देना पड़ता है क्योंकि GX मेरा भाजक होता है और मेरा PX मेरा भाज्य होता है। तो चलिए देखिए x² माइनस 1 और x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, मतलब इस पूरे टर्म को x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को हम x² माइनस 1 से डिवाइड देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा QX और जो नीचे रिजल्ट आएगा वो आएगा शेषफल RX। ठीक है, तो मैं फिर उसका घात चेक करूंगा कि जो भागफल आया है उसका घात और जो RX आया है, शेषफल आया है, उसका घात आपस में बराबर है कि नहीं। तो वो जरूर बराबर होगा। मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है, ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने लिया है कि वो दोनों का जो घात है QX भागफल का और RX शेषफल का, दोनों का घात आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने PX का मान ले लिया है और GX का मान ले लिया है और अब करेंगे हम लोग आगे का सॉल्यूशन, हल करेंगे। ठीक है, देखिए आप बताइए x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ होगा। मैं इधर रफ में आपको बता देता हूं, आप x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका x³ होगा। बड़ा ही सिंपल है, आप x मल्टीप्लाई कीजिएगा, x² है, x के पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 2 3, बेस का बेस सेम है तो पावर के पावर जुड़ जाता है, x³ हो गया। तो x² में अगर आप x मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x³ हो जाएगा बच्चों, और -1 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 को अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, -1 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो -x हो जाएगा। तो -x देखिए इसका जात है तो ये -x हो गया। यहाँ पर भी जातिवादी चलता है, इस मैथ्स में जातिवादी चलता है। ठीक है, मतलब सेम जात को सेम जात के साथ जोड़ना है, सेम जात को सेम जात के साथ घटाना है। ठीक है, आज जैसे पुराने ज़माने के जो लोग होते थे कि नहीं, अगर ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण के लड़की के साथ शादी करेंगे, और अगर मान लीजिए
कोई मतलब कि सेम कास्ट में जो है कि शादी विवाह होता था, ठीक है। लेकिन आज का युग थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, भले ही आज का सोसाइटी बदल गया, आज का युग बदल गया, लेकिन मैथ्स ने अभी तक जो है कि इस प्रथा को लेकर के चला है, ठीक है। इसने नहीं बदला है। जरा देखिए ये प्रथा को कैसे ये लेकर के चलता है। जरा देखिए, एक्स क्यूब जात का एक्स क्यूब के साथ जुटेगा, एक्स जात का एक्स के पावर 1 जात का है तो एक्स के पावर 1 जात के साथ घटेगा या जुटेगा, ठीक है। तो गजब की बात है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स क्यूब होगा। तो जरा देखिए, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और -1 को अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं -x लिख दिया हूं। अब प्लस है तो इसका ऑपोजिट माइनस हो गया, माइनस है तो इसका ऑपोजिट प्लस हो गया। और अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब है, आपस में कैंसिल हो गया है, और प्लस एक्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया हूँ, और ये प्लस एक्स तो प्लस 1x और प्लस 1x मिलके कितना हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, और प्लस 1 का प्लस 1 हम उतार दिए हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर में हम प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब -1 को अगर हम प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। -1 और प्लस 1, जरा देखिए, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, -1 को अगर हम प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और प्लस का ऑपोजिट माइनस और माइनस का ऑपोजिट प्लस। अब जरा देखिए, ये सेम कट गया, ये सेम ये 2x और प्लस 1 मिल करके जुट गया, 2 हो गया। तो अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। पहले आप इतना लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, हमको करना क्या था, qx का घात और rx का घात आपस में बराबर करना था। तो जरा देखिए, qx का मेरा क्या आया है, qx का वैल्यू क्या आया है, तो qx का वैल्यू हमारा x + 1 आया है, qx का वैल्यू हमारा x + 1 आया है। तो इसका मैक्सिमम घात कितना है, तो 1 है, अधिकतम घात कितना है, 1 है, ठीक है। अब जरा देखिए बच्चों, rx मेरा शेषफल है, तो शेषफल मेरा क्या है, जरा देखिए, ये rx मेरा है इक्वल टू 2x + 2 है बच्चों, ठीक है। 2x + 2 है, तो इसका जो शेषफल है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो चलिए, जो हमारा प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। घात qx का मतलब भागफल का जो घात होगा वो शेषफल के घात के इक्वल होगा। तो जरा देखिए बच्चों, इसका मैक्सिमम घात कितना, 1, और rx का मैक्सिमम घात कितना, 1। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये प्रूफ होता है कि qx का जो घात है वो किसके घात के बराबर है, rx के घात के। तो इसको अच्छा से लिखना पड़ेगा, जरा देख लीजिए। तो हम लोग अब लिखेंगे कि देयरफॉर घात qx का जो घात है वो किसके घात के इक्वल है, तो घात rx के इक्वल है, rx के घात के इक्वल है। तो हमने लिख दिया rx के घात के इक्वल है, तो ये चीज लिख दिया। अब लेकिन हमको क्या चेक करना है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। मतलब कि हमको चेक करना है कि ये विभाजन, ये जो हमने एग्जाम्पल लिख दिया इतना लंबा चौड़ा, तो ये एग्जाम्पल क्या विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या फिर नहीं करता है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको ये कहा दिया है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना ही चाहिए। क्यों, जरा देखिए क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। बहुपद px, gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। मतलब हमको ऐसा उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब मैं जो एग्जाम्पल सिलेक्ट किया हूँ, मैं जो उदाहरण सिलेक्ट किया हूँ, ये जरूर विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अभी मैं चेक करके भी दिखा दूंगा, तब तक आप इसको उतार लीजिए फटाफट।
तो चलिए आगे देखते हैं। अब जांच करना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं। आपने नीचे वाला पहले लिख लिया है, इसके बाद आप ये वाला लिखिएगा, ठीक है। अब जांच करना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है पहले लिख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये है। अब जरा देखिए भाज्य आपका क्या था। आप देखिए आपने क्या एग्जाम्पल लिया था, थोड़ा सा बैक ले लीजिए, आप बैक ले लीजिए। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था आप देख लीजिए, ठीक है। बैक कर लीजिए, पीछे थोड़ा सा चल जाइए, है ना, पॉज करके। और भाज्य क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही हमने पी एक्स का वैल्यू लिया था। और भाजक आपका क्या था, देखिए पीछे एक बार बैक कीजिए, है ना, बैक तो करना पड़ेगा आपको। भाजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लिया था मैंने, और भागफल आपका एक्स प्लस 1 लिया, भागफल आपका एक्स प्लस 1 आया था, और शेषफल आपका 2x प्लस 2 आया था। इसीलिए हम लोग कह सकते थे वहाँ से कि भागफल का जो है कि मैक्सिमम घात 1 है और शेषफल का मैक्सिमम घात 1 है। तो चलिए अब अगर ये LHS में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और अगर RHS में भी मतलब कि बायां पक्ष में आपका क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये है, और अगर आपका दाहिना पक्ष में भी यही चीज़ आ जाता है सेम टू सेम, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए ये 2 है पावर में, इसका पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और इसी एक्स स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसी 1 को, इसी -1 को अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जरा मैं दूसरा चौक यूज कर लेता हूँ। ये देखिए -1 को अगर आप प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू एक्स माइनस का x हो जाएगा। और इसी -1 को अगर आप +1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू +1 माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा। एक बात देख लीजिए बढ़िया से, देखिए एक्स स्क्वायर को जैसे ही आपने पहली मर्तबा x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1 3, तो एक्स क्यूब हो गया। और एक्स स्क्वायर को जैसे ही आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। मैं इरेज करके लिख देता हूँ, हाँ, तो एक्स स्क्वायर हो गया। जरा देखिए एक्स स्क्वायर को जैसे ही आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। और माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, और -1 को अगर आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना चाहा तो आपका आ गया -1 इंटू एक्स, तो -x आ गया। और -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को अगर आपने +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका -1 आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया। देखिए -1 हो गया। अब +2x का +2x लिख लीजिए और +2 का +2 लिख लीजिए। अब मैं इस पोर्शन को इरेज करके आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो ये एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +2x। तो जरा देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। -x और +2x कितना हो जाएगा, -1 और +2x कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो यानी कि +1x हो जाएगा। समझ में आया। देखिए ये -x है तो -1 और +2 कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा समझिए ना, -1 है और +2 है तो प्लस माइनस माइनस और साइन आपका प्लस का हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है इसीलिए +1 हो जाएगा, ठीक है। तो +1 जनरली हम लोग दिखाते नहीं हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, +2x और -x का क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। और -1 और +2 जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका -1 और +2, तो +2 -1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब साइन किसका लाएगा, प्लस का लाएगा, तो प्लस, क्योंकि 2 बड़ा है तो प्लस का 1। और अब जरा देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हुआ। एक्स क्यूब है, हाँ है, एक्स स्क्वायर है, हाँ है, एक्स है, हाँ है, और +1 भी है, हाँ है। मतलब दोनों का दोनों हिस्सा बराबर हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1, बायां पक्ष भी और दायां पक्ष भी बराबर हो गया। मतलब विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर गया, है ना, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर गया। तो अब लिखिएगा आप, अतः
विभाजन विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम ये मौ है, रिथम को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, ठीक है। तो ये वाला आप इरेज कर दीजिएगा, ये आपको नहीं करना था, ये समझाने के लिए मैं बताया हूँ। ये एरो सब, ठीक है, एरो नहीं दीजिएगा आप, ठीक है, क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने लेक्चर नंबर 12 में ही कंप्लीट कर दिया था, और लेक्चर नंबर 13 में मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 14 में, क्लास 10th का लेक्चर नंबर 14 में मिलेंगे। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.3 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर में 3 क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन बचा हुआ है, मतलब प्रश्न 5 का तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे लेक्चर नंबर 14 में। तो आज के लिए यहीं तक, और आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने इतने देर तक अपना बहुमूल्य समय देकर के वीडियो को देखा है। तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।